नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपकी स्क्रीन पर एक सवाल दिख रहा होगा जो कि अवकलन वाले चैप्टर से आया है। द्वितीय कोटि का अवकलन आया है। ये सवाल एनसीईआरटी में से आए हैं, लास्ट प्रश्नावली में से आए हैं और ये बहुत बार, ऐसा नहीं कि पहली बार आया, बहुत बार पेपर में आया है। तो इस बार भी इसकी पॉसिबिलिटी है कि पेपर में आ सकता है। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए लिखा है क्या, लिखा है, यदि y बराबर a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx है तो दर्शाइए कि डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई बराबर 0 होना चाहिए। देखिए यहाँ पर इस सवाल को मैं क्या मान सकता, अलग अलग मान का लगा सकता हूँ। डी स्क्वायर वाई का मान अलग निकालूं, डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालूं, मान लीजिए अगर रखूं तो भी सवाल हो जाएगा। हम लोग एक साथ ही सबको सिद्ध कर देंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है वाई बराबर, थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा भाई। वाई बराबर, थोड़ा सा मैं पीछे हट जा रहा हूँ। वाई बराबर यहाँ पर मिलेगा क्या, ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स। थोड़ा मैं देख ले रहा हूँ, थोड़ा मैं लिख दे रहा हूँ क्या मुझे सिद्ध करना है, ताकि मुझे अभी आइडिया लगे कि ये सिद्ध करना है। डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई बराबर 0। ठीक है, वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैं मुझे सिद्ध करना, मुझे वो देखने की जरूरत पड़ेगी ना, क्या क्या सिद्ध करना है। अच्छा, इसको देखने पर समझ में आ रहा है कि पहली बार तो अवकलन करना पड़ेगा। तो लिखो भाई, पहली बार यक्स के सापेक्ष अवकलन करूंगा। यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करो तो यहाँ पर मिलेगा क्या, डी वाई बाई डी एक्स, ये तो मिलेगा। देखो ये तो अचर राशि बाहर निकल जाएगा। ई की पावर एम एक्स, ई की पावर एक्स का अवकलन और समाकलन दोनों एक ही होता है। ई की पावर एक्स का समाकलन क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होगा। लेकिन यार वो कब होता है, जब ई की पावर अकेले एक्स हो। यहाँ पर एम एक्स दिए दिया है, तो जिसको एक्स में मानता हूँ उसका अवकलन करके गुणा करना पड़ता है। तो एम एक्स का अवकलन क्या मिलेगा, एम तो बाहर निकल जाएगा, एक्स का अवकलन एक, तो मतलब हमें एम से यहाँ पर क्या करना होगा, गुणा करना पड़ेगा। प्लस देखो बी बाहर निकल जाएगा, ई की पावर एन एक्स का अवकलन, ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स होता है, लेकिन ये वास्तव में एक्स थोड़ी है, तो एन एक्स है। इसका भी अवकलन करके भाग देना, गुणा करना होगा। तो एन एक्स का अवकलन क्या है, एन बाहर निकल जाएगा, एक्स का अवकलन एक, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, एन बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर मिलेगा क्या, थोड़ा इसको सुंदर बना दे रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए ई की पावर एम एक्स, यहाँ पर लिखो तो थोड़ा ए एम लिख रहा हूँ ना, ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स। ठीक है, देखिए भाई मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक बार अवकलन किया है। ठीक है, लेकिन मुझे वहां पर देखने पर सवाल में समझ में आया कि 2 बार अवकलन करना पड़ेगा, तो इसका एक बार और अवकलन कर दीजिए भाई। तो डी स्क्वायर वाई पुनः यक्स के सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ही मैंने लिखा है। ठीक है, थोड़ा मैं इनको डाल दे रहा हूँ। तो यहाँ पर इसका दोबारा गुण करूंगा तो डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स का स्क्वायर। देखो एम तो बाहर निकल जाएगा, तो एम तो बाहर निकल जाएगा, तो एम बाहर निकल जाएगा। ई की पावर एक्स का अवकलन फिर वही ई की पावर एक्स ही मिलेगा, लेकिन ये वास्तव में एक्स नहीं, इसलिए एम का गुणा करना पड़ेगा एक्स का, एम एक्स का अवकलन करके। बी एन तो बाहर निकल जाएगा, ई एक्स के पावर अवकलन ई की पावर एक्स ही हो जाएगा, लेकिन इसका एन से गुणा करना पड़ेगा। तो डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स का स्क्वायर बराबर, देखिए दोनों में क्या दिख रहा है, ए, दोनों में एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस दोनों में बी, एन में एन का गुणा करेंगे एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे मुझे मैंने तो 2 बार अवकलन कर दिया है। अब मैं एक काम करो, यहाँ पर ले जाकर तुम मान ही ले जाकर तो सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि मुझे सबका मान तो मैंने मिला ही दिया है। एक काम करिए, मान ले जाकर रख दीजिएंगे ना। अब मुझे एक साथ करने में सब थोड़ा सा मुझे लग रहा है बड़ा हो जाएगा, माइनस करना होगा, प्लस एन कॉमन लेना होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक काम करिए, मुझे डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्वायर वाई सबका मान मिल गया।
बारी बारी ले जाकर मान रखिए बस। तो हमारा सवाल में लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या दिया था, लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या लिखा है, थोड़ा सा क्या लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या लिखा है, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स का स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई। अच्छा इसको मुझे जीरो लाना है, ठीक है, इसको मुझे क्या लाना है, जीरो। मुझे लगा कि एक साथ आ जाएंगे, लेकिन एक साथ नहीं आएंगे, अलग अलग है यहाँ पे। ध्यान से देखेंगे तो भाई मैंने इस पूरे का मान मैंने ऑलरेडी निकाल कर रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, ये तो पहले वाले का मान हो गया, माइनस एम प्लस एन लिखा, तो भाई यहाँ पर लिखो एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स का मान में ये रहा, मैंने मान लिखा के रखा है ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स प्लस प्लस एम एन लिखा है, तो भाई लिखो एम एन इंटू वाई, वाई का मान हमारे पास ऑलरेडी ये सवाल देखिए लिखा है, मुझे पता है वाई का मान क्या लिखा है, ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स। ठीक, अब इसे कॉल कर देंगे, हमारा जीरो आना चाहिए, आना चाहिए क्या, आ ही जाएगा, जीरो आएगा, आना ही है इसे। ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, ये माइनस एक काम करो बाहर ही रहने दो, इस यम का बारी बारी से गुणा करेंगे, इस यम का इसमें गुणा करूंगा तो यहाँ पर ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स मिल जाएगा, इस यम का यहाँ पर गुणा करो भाई, तो बी एन यम ई की पावर एन एक्स हो जाएगा, इस एन का इसमें गुणा करो तो ए एन ई की पावर एम एक्स हो जाएगा, कुछ नहीं कर रहा मैं बारी बारी से गुणा कर रहा हूँ, ए एम यहाँ पर इंटू एम हो जाएगा, ए एम एन ई की पावर एम एक्स, इस एन का इसमें गुणा करेंगे तो प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। देखिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसका इसमें और इसका इसमें पारी पारा गुणा कर दे रहा हूँ, प्लस, अच्छा इसका तो खत्म हो गया, प्लस इसका गुणा करो भाई, तो ए एम एन ई की पावर एम एक्स हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस बी ई, अच्छा यहाँ पर गुणा कर देंगे तो बी एम एन ई की पावर एन एक्स हो जाएगा, मैंने इसका इसमें साथ गुणा किया, इन दोनों को गुणा करके लिख दिया, इसको सीधा लिख दिया है, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, एक काम करिए माइनस का गुणा करते जाएंगे, माइनस से गुणा करूंगा तो जितने सब माइनस है सब के सब क्या हो जाएंगे, जितने के जितने सभी प्लस है सब क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे, तो माइनस ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स माइनस बी एन एम ई की पावर एन एक्स माइनस ए एम एन ई की पावर एम एक्स, बस माइनस का गुणा करेंगे सबका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, यहाँ पर प्लस लिखा है तो प्लस लिखो भाई, ए एम एन ई की पावर एम एक्स प्लस ये वाला लिखो बी एम एन ई की पावर एन एक्स। अब ध्यान से देखिए भाई, पक्का है कि कटने वाला कटेंगे, देखो भाई इन दोनों के शकल बराबर है, विपरीत चिन्ह कट जाएंगे, बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स प्लस में या माइनस में इससे कट जाएगा, ये बी एम एन ई की पावर एन एक्स, देखिए ये दोनों प्लस माइनस में है, आपस में कट जाएंगे, देखिए इन दोनों ए एम एन ई पर एम एक्स ए एम एन ई पर एम एक्स प्लस माइनस में भी आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, देखेंगे तो सभी के सभी क्या हो गए, कट गए, तो हमारा आया क्या, जीरो।
हमें यही तो सिद्ध करना था। लिखेंगे हेंस बराबर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चला था हमें, बराबर राइट हैंड साइड क्या कर दिया, ला दिया। तो हमें तो ये सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। मस्त मस्त सवाल है भाई, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक, इसे एक बार पहले अपने से लगाएंगे। एक बार अगर आपको यहाँ पर नहीं समझाएगा ना, थोड़ा सा अपने से गुणा करके देख लीजिएगा कि मैंने यहाँ पर गुणा किया है। थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा मेरे पास जगह कमी पड़ी थी, इसलिए मैंने अपने में समझ कर दिया है। हालांकि आप अपने से भी करेंगे सवाल लग जाएगा, बस गुड़ाई करना है, ठीक है। अगर नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपके स्क्रीन पर कक्षा 12 का एक सवाल दिख रहा होगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। बहुत बार पेपर में आया, 15 से 20 बार मान के चलते हैं कि ये सवाल आया होगा, और आपके पेपर 2026 में भी अवश्य आएगा, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए, सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिखा है यदि y बराबर करड़ी में वन माइनस एक्स बटे में वन प्लस एक्स, तो सिद्ध कीजिए कि वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर जीरो होना चाहिए। अगर ये सवाल आपको आता है तो वीडियो पॉज करके अपने से लगाइए एक बार, और नहीं तो तब जाकर सोल्यूशन देखेंगे, तब पढ़ने का असली मजा आता है, ठीक है। नहीं तो क्या है कि सवाल तो हम बताए हुए करेंगे, ठीक है। ये पर देखिए लिखा है क्या, y बराबर करड़ी में वन माइनस एक्स बटे में वन प्लस एक्स। इतना छोटा सवाल है, और हमें सिद्ध क्या करना है, थोड़ा सा मैं सिद्ध करने वाला को मैं बगल में लिख दे रहा हूँ, ताकि मुझे दिखे कि हाँ मुझे इतना लाना है। वन माइनस एक्स का स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर जीरो, इतना मुझे लाना है, ठीक है। ये दो लाइन, एक लाइन का सवाल दे दिया है, और हमें दो लाइन तीन लाइन का जो भी सिद्ध करने वाला सवाल हमें इतना लाना है। ये सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है, 100% पेपर में आएगा, 2026 में भी आप में आएगा, ठीक है। इतना याद रखिए मेरी बात। अच्छा बताओ, करड़ी, वैसे भी आपको पता होगा, आपने लॉग वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो ठीक है। करड़ी का मतलब कितना होता है, एक बटे दो घात। तो मैं करड़ी को क्या लिख सकता हूँ, एक बटे दो घात लिख सकता हूँ क्या, ध्यान से मेरी बात समझिए। तो मैं इसको थोड़ा सुंदर तरीके से क्या लिख सकता हूँ, वाई बराबर, मैं इसको लिख सकता हूँ वन माइनस यक्स बटे वन प्लस यक्स की पावर। ये एक करड़ी का मतलब कितना होता है, एक बटे दो घात। कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, दोनों पक्षों की क्या कर दीजिए, लॉग लीजिए। अच्छा, लॉग कब ली जाती है, जब सवाल गंदी है एकदम दी जाए, उसकी घात अच्छा नहीं लगता मुझे, तब जाके लॉग लेंगे सवाल, तब जाके सवाल लगता है। दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, भाई यहाँ पर दोनों पक्षों का लॉग लूंगा तो यहाँ पर मिलेगा क्या, लॉग वाई बराबर, यहाँ पर देखिए आप लोगों ने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि लॉग यम पर यन रहेगा ना, तो ये यन घात जो वो आगे चली जाती है, तो जो घात रहती है वो आगे चली जाएगी। यहाँ पर घात एक बटे दो है, तो एक बटे दो घात कहाँ चली जाएगी, आगे चली जाएगी। बचे यहाँ पर लॉग वन माइनस यक्स बटे वन प्लस यक्स बचेगा, ठीक है, ये यहाँ पर बचेगा। अब दोनों पक्षों क्या कर दिए, यक्स के सापेक्ष क्या कर दिए, अवकलन करिए भाई। अच्छा एक काम करिए, एक अवकलन अभी मत करिए ना, इसको माइनस में है ना, अरे डिवाइड में तो उसको माइनस में भी लिख सकता हूँ। एक प्रॉपर्टी और होती है लॉग एम बाई एन की। अगर लॉग एम बाई एन लिखा है तो लॉग उसको मैं लिख सकता हूँ डिवाइड वाले को माइनस में, लॉग एम माइनस लॉग एन लिख सकता हूँ, ठीक है भाई। तो यहाँ पर मिलेगा लॉग वाई एक बटे दो लॉग, अच्छा एक काम करें, एक बटे दो तो दोनों के साथ रहेगा, डिवाइड वाले को मैं क्या लिख दूंगा, माइनस में लिख दूंगा, तो लॉग वन माइनस एक्स माइनस लॉग वन प्लस एक्स होगा, यही तो होगा। अरे यार, इसको एम मान उसको एन मानोगे तो लॉग एम माइनस लॉग एन हो जाएगा, सवाल खत्म। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, तो मिटा दूंगा बाद में। आप क्या करें, दोनों पक्षों का अवकलन कर दीजिए भाई। दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, भाई दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करिए।
तो log y का अवकलन 1/y होता है। ठीक है, log y का अवकलन 1/y। लेकिन ये वास्तव में y थोड़ी है। अरे ये वास्तव में x थोड़ी है, मतलब इसको x में मान लेता हूँ, तो log x का अवकलन 1/x। लेकिन ये वास्तव में x नहीं है, इसलिए इसका अवकलन करके गुणा करना होगा, अर्थात y का अवकलन dy/dx होता है। dy/dx हो गया। अब यहाँ पर 1/2 घात तो आगे चली जाएगी। log इसको x माने हो भाई, तो log x का अवकलन 1/x होता है, तो 1/1 माइनस x। लेकिन एक बात बताओ, मैंने क्या बताया कि जिसको x मानूंगा मैं उसका अवकलन करके भाग भी दूंगा। तो मैंने इसको x माना है, तो इसका अवकलन करके भाग करूंगा, तो एक का तो अवकलन 0 और माइनस x का अवकलन -1 मिलेगा। तो -1 से क्या करना होगा, मुझे गुणा भी करना होगा, मतलब गुणा करना होगा, मैंने भाग कर दिया था शायद। माइनस log इसको x मानेंगे तो log x का अवकलन 1/1 प्लस x हो जाएगा। log x प्लस 1, ये वास्तव में x नहीं, इसको x में मानकर गुणा करूंगा, तो एक का अवकलन 0 और x का अवकलन क्या मिलेगा 1। तो एक का गुणा करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हालांकि मैं भी लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, अच्छा मैं यहाँ पर अब सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है, हो जाना चाहिए टाइम सवाल, बहुत बड़ा सवाल नहीं है। तो यहाँ पर 1/y dy/dx बराबर 1/2 माइनस 1/1 माइनस x। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ भाई, इसको 1 माइनस x थोड़ा देख लूंगा ना बाद में। माइनस एक का गुणा करूंगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 1/1 प्लस x हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ देखिए भाई, ये y गुणा में भाग में दे जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो dy/dx क्या मिलेगा मुझे, ये भाग वाला इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 1/2y, इन दोनों का लॉस ले लो भाई, तो दोनों की शकल अलग अलग है, तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स एक ब्रैकेट में हो जाएगा और 1 प्लस एक्स एक ब्रैकेट में हो जाएगा। तो 1 माइनस एक्स कटेगा तो बचेगा 1 प्लस एक्स, माइनस का गुणा कर दो भाई, तो -1 या फिर -1 प्लस एक्स हो जाएगा। माइनस इससे ये कटेगा तो बचेगा ये, तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर dy/dx बराबर क्या मिलेगा मुझे, तो 1/2 y, अच्छा काम कर देखिए, थोड़ा मैं माइनस का गुणा कर दे रहा हूँ, दोनों माइनस में है क्या, ठीक है सही है। माइनस एक्स प्लस में माइनस का गुणा करो, अच्छा यहाँ पर काम करो, एक में माइनस का गुणा करो, -1 माइनस एक्स हो जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, बटा में हो जाएगा क्या भाई, अच्छा एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है क्या, तो मैं इसको लिखता हूँ 1 स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। कोई दिक्कत है, नो सर। तो dy/dx बराबर 1/2 y, देखिए इन दोनों की शकल बराबर है, काट देंगे, -1 माइनस 1 -2 मिल जाएगा, और बटा में यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अच्छा एक बार मैं सवाल पे नजर फेर लेता हूँ, मुझे सिद्ध क्या करना है। अच्छा 2 से 2 कट जाएगा, मुझे लाना है भाई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, देखिए मुझे लाना है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है सही है। बताइए नीचे दे जाए तो भाग, नीचे भाग में ही दे जाए तो गुणा में हो जाएगा, तो मतलब 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इसके साथ गुणा में हो जाएगा dy/dx, ये तो मिलेगा, और बराबर y में यहाँ पर कट जाएगा तो -1, तो माइनस वाई हो जाएगा, ये माइनस वाई इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा, तो 1 माइन दिख रहा है ना, दिख रहा होगा, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर dy/dx, हाई माइनस वाई इधर जाएगा क्या होगा, प्लस वाई हो जाएगा, और बराबर यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, बचेगा क्या 0। ध्यान से देखेंगे तो हमें यही सिद्ध करना था, और हम लोगों ने 5 नंबर पा गया, हेंस प्रूव्ड। काफी मस्त सवाल है, कुछ सवाल में दम नहीं है। 5 नंबर अगर आपको 5 नंबर में आपके आता पेपर में, तो आपको 5 नंबर फोकट का मिलता है, बहुत ज्यादा मेहनत वाली काम नहीं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए, धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपको आपकी स्क्रीन पर एक कक्षा 12 का सवाल दिख रहा होगा, जो सीरीज इन्फिनिटी तक गई है। यह सवाल भाई पेपर में बहुत बार आया है। आप लोगों ने थंबनेल जरूर देख लिया होगा कि 15 से 16 बार जरूर आया है, और ये आपके पेपर में भी आ सकता है। और आ सकता है क्या, ऐसे सवाल हर साल आते ही आते हैं। देखिए, बोर्ड का फिक्स एक पैटर्न होता है, वो उनको बार बार रिपीट करते जाता है। ठीक है, देखिए सवाल आपको ये दिख रहा है, लिखा है, करें कि वाई बराबर, यदि वाई बराबर करड़ी में log x प्लस करड़ी में log x प्लस करड़ी में log x बराबर डॉट डॉट करते करते इन्फिनिटी तक गया है, तो हमें सिद्ध करना है कि dy बाई डी एक्स बराबर 1/x 2y-1 हमें ये सिद्ध करना। देखो, ये वास्तव में जब तैयारी करने जाएंगे ना तो ये फॉर्मूला बन जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर सिद्ध कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा है y बराबर, लिखा है y बराबर करड़ी में log x प्लस करड़ी में log x प्लस करड़ी में log x प्लस करते करते भाई यहाँ तक इन्फिनिटी तक गया है, खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, इसे सवाल मुझे सिद्ध करना है। इसे आपके स्क्रीन पर तो दिख रहा होगा, dy बाई डी एक्स बराबर 1/x 2y-1 मुझे ये सिद्ध करना। ठीक है सवाल में कुछ नहीं, देखने में इसकी शक्ल भयंकर दिख रही है कि यार इन्फिनिटी तक कैसे कोई लगा सकता है। इन्फिनिटी तक इसका भी भाई अनंत है। देखिए सवाल में क्या लिखा है, y बराबर log x प्लस करड़ी में log x प्लस करड़ी में log x, ये इसी सीरीज को बार बार रिपीट कर दिया गया है। तो एक बार ध्यान से देखो भाई, y बराबर यहाँ पर करड़ी में, यहाँ पर log x उसी तरह लिखो, log x हो गया। अब ध्यान से देखिए, प्लस, देखिए फिर log x प्लस कड़ी में log x प्लस कड़ी में log x प्लस log x है। तो ये कड़ी में log x प्लस कड़ी में log x प्लस कड़ी में log x, ये किसके बराबर है? ध्यान से देखेंगे तो ये y के तो बराबर है ऑलरेडी। फिर से बात समझिए, ये y उसी तरह है, ये log x, ये कड़ी मैंने पहले उसी तरह बना दिया है। फिर ये कड़ी लगा, बार बार कड़ी लिखूंगा नहीं मैं। तो ये अगर मैं इतना सीरीज देखूं, log x प्लस कड़ी में log x, फिर कड़ी में log x, फिर कड़ी में log x, फिर कड़ी में log x प्लस करते करते आएंगे, तो ये वास्तव में है क्या? ध्यान से देखिए तो ये y के बराबर है, तो सूत्र पूरा बन रहा है। तो ये ऑलरेडी ये पूरा हमारा क्या है, y है। बस यही समझना है। यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, y लिख सकता हूँ। फिर यही समझना, इसके बाद ये सवाल पानी मांगेगा। ठीक है, दोनों पक्षों को क्या करते, स्क्वायर करो। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को वर्ग करो भाई, तो यहाँ पर मिलेगा वाई स्क्वायर। इसका स्क्वायर करूंगा तो मैंने बताया कड़ी खत्म हो जाएगी भाई, तो बीचेगा मिलेगा हमारा log x प्लस यहाँ पर क्या मिलेगा y। हमें यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखने पर समझ में आ रहा है कि dy बाई डी एक्स निकालना है, मतलब x के सापेक्ष अवकलन करना होगा। तो देखो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो भाई देखिए ये x पर n मानो तो x पर n का अवकलन होता है n x पर n माइनस वन, तो n x पर n माइनस वन होगा। लेकिन ये वास्तव में x थोड़ी है, इसको x में माना हूं, इसलिए dy बाई डी एक्स बराबर log x का अवकलन 1/x और y का अवकलन क्या मिलेगा भाई, dy बाई डी एक्स। ये तो मिलेगा y का अवकलन dy बाई डी एक्स। देखिए ये 2y, दो में से घटा देंगे बचेगा y, एक एक बचेगा, एक लिखने की कोई जरूरत नहीं है। dy बाई डी एक्स बराबर 1/x प्लस dy बाई डी एक्स। ये dy बाई डी एक्स प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा भाई, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर मिलेगा 2y dy बाई डी एक्स, हाई प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस dy बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पर बचेगा 1/में x। ठीक, दोनों में हमें dy बाई डी एक्स कॉमन दिख रहा है, तो मैं ले लेता हूँ कॉमन। तो dy बाई डी एक्स अगर मैं कॉमन लूंगा तो हमारा बचेगा क्या, यहाँ पर 2y बचेगा, माइनस यहाँ पर dy बाई डी एक्स कॉमन लूंगा तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, तो 1 बचेगा।
बराबर 1/में यक्स। हमें तो निकालना है dy/dx, तो निकालो भाई dy/dx बराबर 1/यक्स। तो ये गुणा में दे जाएगा, क्या होगा, सब भाग में हो जाएंगे तो बचेंगे यहाँ पर 2y-1 ही तो बचेगा। और ध्यान से देखेंगे भाई तो हमें यही सिद्ध करना था, ठीक है। हेंस 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 प्रूव्ड। देखिए बादल बना लो भाई, जब ये बादल बरसेंगे तो खूब सारे नंबर मिलेंगे, ठीक है, खूब नंबरों की बरसात होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इन्फिनिटी सीरीज के सवाल आते ही आते हैं। हो सकता है ये घात के, जैसे अगली बार आया था y बराबर 10x पावर इन्फिनिटी तक गया था, तो घात भी आएगा तो इसी तरह लॉग लेकर ही लगा देंगे, सवाल लग जाएगा, सवाल में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।